गुड मॉर्निंग बच्चों। और कैसे हो? मस्त हो, स्वस्थ हो, अच्छे हो, ऐसे मैं कामना करता हूं। और आइए आज फिर नेक्स्ट आपका जो लेक्चर लेके आया हूं मैं आपको, 5th नंबर का। वो है आपके पास में इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। ये आप लोगों के पास में कंटिन्यू हमारे पास में इनके जो फिजिक्स के सीरीज चल रही है 1 2 3 4 5। तो 5 में करवा रहा हूं। जिन बच्चों ने भी 1 2 3 4 ये वीडियो नहीं देखा तो पहले उन वीडियो को देखें, ताकि उनके बाद में आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आएंगे। जैसा कि आप लोग समझ रहे हो कि जेई और नीट लेवल के आप लोगों को क्वेश्चन जो करवाए जा रहे हैं आप इस मंच पर, वो आपके आने वाले एग्जाम में बहुत फायदा देंगे। तो मैं स्टार्ट करूं? तो आइए मेरे साथ जुड़िए। अब देखिएगा आप लोग यहां पे ये क्वेश्चन देखिएगा आप लोग, और ये क्वेश्चन मेन में आया हुआ है, एडवांस में आया हुआ है। तो ऐसे क्वेश्चन के साथ में हम कैसे डील करेंगे, तो देखिएगा बेटा, यहां पे ये एक सेमी सर्कल आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। ए सेमी सर्कल रिंग ऑफ रेडियस आर, और इसकी रेडियस कितनी है? आर है। ठीक है सर। इस गिवन एज ए चार्ज लेमडा, और इस पर चार्ज जो है इस पे वो क्या है? तो इसका लीनियर चार्ज डेंसिटी दे रखा है यहाँ पे हमें कितना? लेमडा। चार्ज डेंसिटी क्या है? लेमडा। तो इस पे यूनिफॉर्मली आप लोगों के पास में चार्ज क्या है? डिस्ट्रीब्यूटेड है। और उसका जो यूनिट लेंथ पर जो चार्ज है उसी को मैं क्या बोलता हूं? चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी लेमडा है। आगे चलो। एंड ए पॉइंट चार्ज क्यू इज प्लेस्ड, और सेंटर पे आप लोगों के पास में क्या रखा हुआ है? एक चार्ज रखा हुआ है क्यू। सेंटर ऑफ द रिंग जो कहां है? सेंटर पर है। फाइंड द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्टिंग बिटवीन द रिंग्स एंड मिड पॉइंट चार्ज। तो बेटा आपके पास में ये जो रिंग है सेमी, जो आपके पास सर्कुलर जो रिंग है, इस रिंग के कारण से इस सेंटर पर कितना फोर्स लगेगा? कितना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा? इस चीज को अपन यहां पे देख रहे हैं। अब जैसा आप लोगों को लगता है इस चीज के कारण से, भाई हाँ, ये हमारे पास में ये एक यूनिफॉर्मली चार्ज, और जिसपे प्लस 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 ये चार्ज है। इसका सेंटर कितना है? ओ है। इसकी रेडियस कितनी गिवन है आपके पास में? आर है। ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब मैं बात करता हूं कि यहां पे अगर मैं फोर्स निकालूं कि इस सेंटर पे मेरे पास में कौन सा फोर्स रखा हुआ है, तो सर हमारे पास रखा हुआ है क्यू फोर्स रखा हुआ है। अब इस सेंटर पे ये जो क्यू फोर्स रखा हुआ है, यहाँ पे बहुत सारी क्या है आपके पास में? सर यहाँ बहुत सारे हमारे पास में पॉइंट चार्ज है, और बहुत सारे पॉइंट चार्ज की वजह से इस पे लगने वाला जो आपके पास में इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फोर्स होगा वो भी बहुत सारा होगा। हाँ सर। अब इसके कारण से भी यहाँ पे चार्ज लगेगा सर, इसके कारण से भी चार्ज लगेगा सर, इसके कारण से भी चार्ज लग सॉरी इलेक्ट्रिक आपके पास में फोर्स लगेगा, इसके कारण से भी फोर्स लगेगा, इसके कारण से फोर्स लगेगा, इसके कारण से फोर्स लगेगा। तो बहुत सारे इनफाइनाइट यहाँ पे आपके पास में पॉइंट चार्ज है। तो फिर ऐसी प्रॉब्लम को हम कैसे डील करते हैं उसको देखिएगा। हाँ सर। अब अगर मैं यहाँ पे एक स्मॉल, मैं यहाँ पे क्या ले लेता हूं? एक स्मॉल एलिमेंट ले लेता हूं। मैं यहाँ पे एक स्मॉल क्या ले लेता हूं? एक एलिमेंट ले लेता हूं, चार्ज एलिमेंट। तो देखो यहाँ पे एक छोटा सा पार्ट लिया मैंने यहाँ तक का, और इस पे सपोज मेरे पास में चार्ज है डी क्यू। अब डी क्यू जो चार्ज है, अब आप इसे कंसिडर कर सकते हो लाइक ए पॉइंट चार्ज। अच्छा, ये ऐसा पॉइंट चार्ज क्यों माना हमने? क्योंकि आप लोगों को पता है कि कुलम्ब्स जो लॉ है, वो कुलम्ब्स लॉ का तब फॉलो करता है जब आपके पास में दोनों जो चार्ज है वो किस प्रकार के हो? पॉइंट चार्ज हो।
अब बेटा एक बात बताओ, यहाँ पॉइंट चार्ज नहीं है, यहाँ तो ये पूरा का पूरा जो सेमी सर्कुलर रिंग दे रखा है पूरा ही चार्ज है। तो क्या आप डायरेक्ट लगा सकते हो? क्या नहीं लगा सकते। तो जब नहीं लगा सकते तो फिर कैसे? हम इनको कट 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 बहुत सारी भागों में यहाँ पे अपन क्या करेंगे, इसे डिवाइड करेंगे। तो ऐसे बहुत सारे मैंने क्या कर दिए, यहाँ पे चार्ज एलिमेंट ले लिए बहुत सारे, और ये जो चार्ज लिए मैंने आप लोगों के पास में, ये सब क्या है, डीक्यू है। हाँ सर, ये तो बात समझ में है। तो इसका मतलब एक स्मॉल एलिमेंट लेंथ लेनी है जिसपे चार्ज डीक्यू है। हाँ यस। तो फिर आप एक बात बताइए कि इसके कारण से जो यहाँ पे आपके पास में जो चार्ज रखा हुआ है प्लस, उस पर ये इस तरीके से एक फोर्स लगाएगा एफ, लेकिन चूंकि डीके के डी क्यू के कारण से, स्मॉल एलिमेंट के कारण से लगाएगा, तो फोर्स भी क्या होगा, स्मॉल होगा। हाँ सर ये बात सही है। तो यहाँ पे के, ये वाला क्यू, इसके बाद में प्लस का डी क्यू, और अपोर में इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी बेटा, आर स्क्वायर। ये बात समझ में आई। ओनली एक स्मॉल एलिमेंट जो आप लोगों को चार्ज दे रखा उसकी वजह से ऐसा है। ठीक है। अब दिक्कत ये होती है हमारे पास में कि सर एक बात बताओ, जब यहाँ dq की वैल्यू रखी जाएगी तो उसके लिए मुझे लीनियर चार्ज डेंसिटी के बारे में पता होना चाहिए। अब लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या है, तो अब आप लोग देखिएगा, पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट लेंथ चार्ज को अपन क्या बोलते हैं, चार्ज डेंसिटी। अच्छा जी सर, ये तो बात समझ में आ गई। तो चार्ज डेंसिटी आप लोगों के पास में यहाँ पे ये है, इसे मैं लेमडा से रिप्रेजेंट करता हूँ। किससे रिप्रेजेंट करता हूँ, लेमडा से। अगर मैं बात करूं यहाँ पे किसकी, अगर मैं यहाँ बात करूं डीएल की, तो डीएल पे जो चार्ज होगा वो भी क्या होगा, स्मॉल होगा, डीक्यू होगा। तो एक बात बताओ, अगर मैं यहाँ पे इस वाले को डीएल मानूं, या फिर आप लोग अगर डीएक्स मानो तो चाहे डीएक्स मान सकते हो। तो ये आप ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोग क्या मानते हो। अगर मैं यहाँ पे सपोज कीजिए कि मैं इसे क्या मानू, यहाँ पे सर, यहाँ पे आप इसे अगर dx मानते हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। और चूंकि ये रेडियस है, तो सर रेडियस के हिसाब से अगर मैं चाहूँ यहाँ पे, तो मैं क्या मानूं, तो बेटा यहाँ पे आप लोग चाहो तो हम ऐसे भी मान सकते हैं कि डी क्यू जो है हमारे पास में वो किस पे है, डी, हमारे पास में यहाँ पे जो लेंथ दे रखी है उसको अपन क्या मान लेंगे, तो यहाँ मान लेंगे सर वो होगा हमारे पास में डी आर, या स्मॉल में D। अब यहाँ dq की वैल्यू अगर मैं रखूं तो dq की वैल्यू क्या रखना चाहिए मुझे, तो बेटा मेरे पास में आएगा लेमडा डी। अच्छा एक बात समझ में आई, अब ये डी आर जो है ये यहां से यहां तक की लंबाई है। हाँ सर। तो अगर ये स्मॉल लेंथ है तो इसको आप कैसे कैलकुलेट करोगे, तो सर ये एक आर्क है। हाँ बिल्कुल आर्क है। तो हमारे पास में आप लोग फॉर्मूला जानते होगे, थीटा बराबर में क्या होता है, कि सर होता है आर्क अपॉन रेडियस। अगर आर्क अपॉन रेडियस होता है तो बताओ बेटा यहाँ पे आर्क, अगर मैं यहाँ पे ये जो डी आर जो मैंने माना है ये क्या होगा मेरे पास में, सर ये आपके पास में जो है ये डी आर्क, और यहाँ रेडियस आर होगा। तो फिर डी आर की जगह पे मैं वैल्यू क्या रख दूंगा, सर आप ऐसा रख सकते हो। तो अगर मैं इस डी आर की जगह अगर डी क्यू को रखूं तो क्या रखूंगा, तो आप बोलोगे सर आप यहाँ पे ऐसा कीजिए, लेमडा के साथ में डी आर की जगह पे आप आर डी थीटा रखिए। तो हमारे पास ये जो फॉर्मूला था डी एफ बराबर, इस डीएफ में मैं क्या लिखूंगा, तो आप यहाँ पे डीएफ में लिखोगे बेटा के क्यू इंटू, अब बताओ डी क्यू की वैल्यू क्या आएगी, अब बोलोगे आप सर लेमडा आर डी थीटा आएगी। ये भी बात समझ में आएगी। और अपोन में क्या आएगा, सर अपोन में आर स्क्वायर दे रखा है। हाँ ये बात समझ में आएगी। तो बेटा इस आर से ये क्या एक आर कैंसिल नहीं हो पाएगा, हो जाएगा सर। तो फिर क्या क्यू लैम्डा डी थीटा अपोन में क्या है बेटा, सर आर आया। तो ये मेरे पास में डी एफ आया, के क्यू लैम्डा डी थीटा अपोन में क्या है बेटा, आर आया।
ये किसकी वजह से आया सर? ये आया स्मॉल चार्ज एलिमेंट की वजह से। ऐसे बहुत सारे, हाँ सर बहुत सारे। तो अब बहुत सारे हैं तो सर उसके लिए आप लोग इंटीग्रेशन कर देंगे, मन की इंटीग्रेशन कर देंगे। तो इंटीग्रेशन करेंगे तो ये सारे ऐड हो जाएंगे। पर इंटीग्रेशन ही सफिशिएंट नहीं है यहाँ पे सर। क्यों? क्योंकि चक्कर पड़ गया। अगर एक ही डायरेक्शन में हो तो हम इंटीग्रेशन डायरेक्ट यहाँ पे ऐड कर देंगे, लेकिन अगर एक डायरेक्शन में नहीं हो सर, कैसे 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 कैसे? तो देखो आप लोगों के पास में इस एलिमेंट की वजह से, हाँ सर इस एलिमेंट की वजह से अगर ये डायरेक्शन डीएफ है, हाँ सर, तो इस एलिमेंट की वजह से डायरेक्शन क्या होगी सर? ये डीएफ तो होगा बट यहाँ डायरेक्शन चेंज हो गई। और डायरेक्ट जब जुड़ते जब सेम डायरेक्शन में, स्मॉल एलिमेंट जो आप लोगों के पास में डायरेक्ट कब जुड़ जाएंगे? जब वो सेम डायरेक्शन में, जैसे कि आप लोगों ने पीछे वाले वीडियो देखे होंगे तो सारे एक ही डायरेक्शन में थे, सबको मैंने एक साथ ही जोड़ दिया था। तो इस प्रकार से यहाँ पे इसके कारण से होंगे तो फिर क्या होगा सर? ये डीएफ अलग होगा। डीएफ तो जुड़ेगा बट अलग अलग डायरेक्शन में दे रखा है तो डायरेक्ट नहीं जोड़ सकते। तो फिर क्या करेंगे? ऐसे डीएफ जो अलग अलग डायरेक्शन में दे रखे हों तो बेटा उनको हम रिसोल्यूशन ऑफ कंपोनेंट करके और फिर जोड़ते। क्या ये बात समझ में आई? हाँ सर। तो अब आप एक बात बताइए, अगर मैं यहां से इसका रिसोल्यूशन करूं सर कैसे? तो देखना है यहाँ पे, ये आपके पास में सेंटर है जिस पे चार्ज कितना है सर? इस पे हमारे पास में चार्ज दे रखा है यहाँ पे Q, और मेरे पास में यहाँ पे ये जो सेंटर था, इस सेंटर में एक एलिमेंट दे रखा था सर DQ, और इसकी वजह से सर मेरे पास में ये फोर्स लगा था सर DF। इसके साथ का जो एंगल था सर वो थीटा था, तो ये भी क्या होगा? थीटा। अब यदि मैं इसे वर्टिकल कंपोनेंट में अगर यहाँ पे सॉल्यूशन करता हूं तो बेटा एक बात बताओ, DF जो होंगे वो एक तो DF होगा आपके एक्स डायरेक्शन में, तो एक्स डायरेक्शन में होगा तो थीटा वो क्या हो जाएगा? तो आप बोलोगे सर वो हो जाएगा DF कोस थीटा। हाँ जी सर। और ये क्या हो जाएगा सर? ये हो जाएगा DF साइन थीटा। हाँ सर ये बात सही है, ये DF साइन थीटा हो जाएगा DF। अच्छा ये इसके कारण से हुआ। तो बेटा एक बात बताओ, अगर मैं ये वाला लूं DQ तो उसकी डायरेक्शन DF ऐसे होगी, तो वो थीटा अलग अलग होगा कि नहीं होगा? हाँ। तो ये जो आप लोगों ने ये जो DF निकाल रखा है, ठीक है ना, तो इसके सारे देखो अभी से तोड़ेंगे तो इसके भी क्या हो जाएंगे? सेकंड वाले DF इधर जाएगा, DF और इसके साथ में क्या आ जाएगा? साइन थीटा। तो ये थीटा है तो यहाँ क्या आ जाएगा? DF साइन थीटा। और बेटा यहाँ क्या हो जाएगा? अच्छा अगर ये थीटा 1 है ये थीटा 2 है तो ये थीटा 1 ये थीटा 2 आ जाएगा। ऐसे ये थीटा 1 और इसी प्रकार से DF अगर यहाँ देखते हो तो फिर वो क्या आ जाएगा? DF और यहाँ पे कोस थीटा 2 आ जाएगा। तो एक बात बताओ, अब इन सभी के कारण से जो आपके पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है तो सारे के सारे या तो हॉरिजॉन्टल आ रहे हैं या वर्टिकल आ रहे हैं। तो अब इनको एक साथ क्या कर सकते हो? आप ऐड कर सकते हो। यहाँ इस क्वेश्चन में विशेष जो बात है वो यही है कि आप इसे डायरेक्ट ऐसे ऐड नहीं कर सकते हो। तो ये बात समझ में आए बच्चों? अगर ये बात अगर आप लोगों को समझ में आई हो तो फिर अगर मैं यहाँ पे इस DF को कैलकुलेट करना चाहता हूँ, कौन सा? ओरिजेंटल जो एक्स के साथ में, तो मेरे को यहाँ DF क्या लिखना पड़ेगा? कोस थीटा। हाँ सर। और एक बात बताओ, ये थीटा वेरी हो रहा है कहाँ तक हो रहा है? तो बताओ थीटा की वैल्यू यहाँ पर 0 डिग्री से लेकर ये थीटा कितना जाएगा बेटा? पाई तक। हाँ सर। तो मैं यहाँ लिमिट लगा दूंगा भाई, हॉरिजॉन्टल वाले सारे के मेरे को जोड़ने हैं थीटा बराबर में 0 डिग्री से थीटा बराबर में पाई तक जोड़ने। हाँ सर। तो एच एक्स बराबर में अगर मैं निकालू तो बताओ DF की वैल्यू रखो पहले तो। हाँ रखो सर। तो DF की वैल्यू अगर मैं यहां रखता हूं तो क्या रखूंगा सर? ये निकाल रखी है आप लोगों ने, क्या निकाल रखी है? KQ लैम्डा D थीटा अपोन में R, और बेटा यहाँ आ रहा है कोस थीटा। हाँ सर ये बात समझ में आई।
अब बताओ मुझे, अगर यहाँ पे x एलिमेंट के कारण से हॉरिजॉन्टल के सारे कंपोनेंट जो इलेक्ट्रिक स्टैटिक फोर्स के अगर हम जोड़ते हैं तो कितना आएगा? देखो यहाँ पे के क्यू लैम्डा आर, ये कांस्टेंट है। क्या बचेगा? केवल बचा सर हमारे पास में, सर हमारे पास बचा केवल कोस थीटा और हमारे पास बचा डी थीटा। अब मुझे बताओ यहाँ पे कोस थीटा का इंटीग्रेशन क्या होगा? तो सर कोस थीटा का इंटीग्रेशन तो साइन थीटा होता है। तो मैं यहाँ पे इंटीग्रेशन करूं अपॉन, तो सर ये साइन थीटा हुआ, और अब आप यहाँ लिमिट रख दीजिए 0 से पाई तक। हाँ सर रखो। तो एक बात बताओ, जब मैं इसकी लिमिट रखता हूं तो क्या आएगी? सर इसकी जो लिमिट आएगी आपके पास में वो आएगी, देखना बेटा यहाँ पे एच एक्स बराबर में क्या था? सर के था, क्यू था, लेमडा था, आर था, और क्या था? सर आप इंटीग्रेशन बता रहे थे, जो इंटीग्रेशन साइन थीटा हो चुका था। अच्छा किसका हुआ बेटा? सर वो साइन थीटा इंटीग्रेशन हुआ और जिसमें ये लिमिट 0 से लेके पाई तक थी। चाहो तो आप लोग वापस देख सकते हो, आप चाहो तो वापस देख सकते हो। देखो यहाँ पे के क्यू लेमडा अपॉन आर साइन थीटा पाई से 0 लिमिट है। ये लो देखो यहाँ पे के क्यू लेमडा अपॉन आर साइन थीटा पाई से लिमिट 0 है। तो अब एक बात बताओ, एच एक्स बराबर में अगर आप कैलकुलेट कर दो के क्यू लेमडा अपॉन में कितना आया? आर। यहाँ पे पाई रखा तो साइन पाई, माइनस में क्या रखेंगे? साइन 0। अब आप लोगों को पता है कि साइन पाई की वैल्यू भी कितनी होगी, तो आप बोलोगे सर साइन पाई की वैल्यू वो हमारे पास में 0 और इसकी भी 0, टोटल मिला के देखा जाए तो हमारे पास में कितना आया? 0। इसका मतलब हमारे पास में ये है कि इसका मतलब हमारे पास में क्या है? ये है कि ये जो कंपोनेंट था हमारे पास में, ये हमने यहाँ पे ये जो हॉरिजॉन्टल जितने भी कंपोनेंट है उनका रिजल्टेंट कितना आया मेरे पास में? तो आप बोलोगे सर इसका रिजल्टेंट आया आपके पास में 0। तो फिर अब किसका जोड़ना है? तो अब तो केवल वर्टिकल का जोड़ना है। तो वर्टिकल का अगर मैं जोड़ता हूं तो वर्टिकल कंपोनेंट अगर मेरे पास में आते हैं वाई डायरेक्शन, तो वो क्या होंगे? सर वो भी डीएफ और वो भी साइन थीटा थे। ठीक है भाई, और क्या करना है? सर इसका समाकलन करना था। सर कहाँ से करना है? मैंने कि 0 से करना है। और कहाँ तक करना है? पाई तक करना है। ये क्यों करना है भाई? इसलिए करना है कि आप लोग बताइए इस चीज के बारे में कि ये जो साइन थीटा आप लोगों के पास में ये आ रहे हैं, ये कंपोनेंट जो आ रहे हैं, वो इसके वजह से ये वाला आ गया, इसकी वजह से भी ये वाला आ गया, और वाला भी ये। अब एक बात बताओ, अगर यहाँ होता सपोज, तो इसके कारण से जो आता उसका भी यहाँ पे आता, तो ये कहाँ से स्टार्ट होगा? थीटा होगा सर यहाँ से 0 से लेकर, और कहाँ तक चलेगा ये? सर ये चलेगा थीटा आपके पास पाई। जिन सभी के क्या आएंगे? सर वर्टिकल कंपोनेंट आएंगे, और सबको क्या करना है? सर ऐड करना है। तो बेटा एक बात बताओ, अब इनको अगर आप ऐड कर रहे हो तो एक बात बताओ, डी एफ साइन थीटा और 0 से लेके पाई। अब बात समझ में आएगी ये लिमिट क्यों लगी 0 से पाई तक की? तो ये हमारे पास में आया वर्टिकल कंपोनेंट का एडिशन। अगर हम कर रहे हैं तो डीएफ की वैल्यू रखो। सर डीएफ की वैल्यू सर अभी आप लोगों ने यहाँ बताइए कितनी आई थी? सर हमारे पास के क्यू लेमडा डी थीटा अपोन में सर हमारे पास आया था आर। अब बताओ मुझे यहाँ पे, ये तो डीएफ की वैल्यू आ गई, साइन थीटा की वैल्यू यहाँ से रख देंगे। अब वी वाई बराबर में अगर मैं यहाँ निकालता हूं तो बताइए हमारे पास वर्टिकल जो कंपोनेंट है वो कितना आया? सर वो आया के क्यू लैम्डा आर, बाहर आ गया। हाँ, अब बताओ इंटीग्रेशन 0 से पाई और साइन थीटा, और बेटा क्या बचा यहाँ पे? सर ये डी थीटा बचा, और बाकी चीजें बाहर निकाल। वी वाई बराबर में हम बात करें तो के क्यू लैम्डा अपन कितना आया? आर। साइन थीटा का क्या होगा? तो आप बोलोगे साइन थीटा का सर होगा माइनस के कोस थीटा। इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस के कोस थीटा। अब ये 0 से क्या है बेटा? पाई।
चलो ठीक है, वी वाई बराबर में हमारे पास में आया के क्यू लैम्डा अपोन में आर, यहाँ रखेंगे पाई, तो माइनस का कोस यहाँ आ जाएगा आपके पास पाई, माइनस रखेंगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ जाएगा आपके पास में कोस 0। आप बताइए मुझे इस चीज के बारे में कि हमारे पास वर्टिकल जो कंपोनेंट इन वाई डायरेक्शन क्यू लैम्डा है अपॉन आर, इसमें बताइए कोस पाई की वैल्यू कितनी होगी, तो आप बताओगे सर इसकी वैल्यू -1 होता है। अच्छा जी, फिर कोस 0 की वैल्यू, सर इसकी वैल्यू 1 होती है, और दोनों को अगर मैं ऐड करूंगा तो कितना आएगा, तो सर वी वाई बराबर में हमारे पास में आएगा 1 1 2 हो जाएगा, 2 आपके पास में आएगा 2 के क्यू लैम्डा अपोन में क्या आएगा आर। ठीक है, ठीक है। अब एक बात बताओ कि हाँ कि ये जो आप लोगों ने ये जो ये डीएफ ये डीएफ ये डीएफ डीएफ वो सारे जो एलिफेंट जो स्मॉल एलिमेंट है उनके कारण से जितने भी आपके पास में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आ रहे हैं उनको मैंने सबको किसमें तोड़ दिया, तो उसका रिसोल्यूशन कर दिया आपने वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में। अब उनका यदि मुझे रिजल्टेंट निकालना है तो बताओ इनका रिजल्टेंट निकलेगा कि नहीं निकलेगा? हाँ सर, रिजल्टेंट इनका निकलेगा। तो अगर इनका रिजल्टेंट निकलेगा तो बेटा एक बात बताओ, इनका अगर मुझे रिजल्टेंट निकालना है एफ नेट, तो अंडरवुड में मैं क्या कर दूंगा सर, अंडरवुड में मैं कर दूंगा यहाँ पे कि जो एच एक्स कंपोनेंट आया एफ का उसका स्क्वायर पर के क्या कर दूंगा वी वाई वर्टिकल का जो कंपोनेंट है उन दोनों को ऐड कर देंगे। तो फिर बताइए ये कितना आया सर 0 आया, वो कितना है सर ये आया 2 के क्यू लैम्डा अपोन में कितना आया आर। तो बेटा एफ नेट की वैल्यू क्या है आपके पास में, तो ये आपके पास आया 2 के क्यू लैम्डा अपोन कितना है बेटा आर। तो ये आप लोगों का क्या आया। अब आप लोग आइए, ये क्वेश्चन था आप लोगों के पास में, हाँ सर ये क्वेश्चन था। अब आप लोगों के पास में देखो, कंसीडर ए स्मॉल क्रॉस सेक्शन एलिमेंट ऑफ द रिंग जो हैविंग द चार्ज डीक्यू। हमने क्या करा, क्रॉस सेक्शनल एलिमेंट लिया ऑफ द रिंग, रिंग का क्रॉस सेक्शनल एलिमेंट जिसका चार्ज कितना है, जिसका स्मॉल चार्ज है आपके पास डीक्यू। अब डीक्यू जो हमारे पास में आया वो कहां से आया, तो देखो बेटा यहाँ पे लैम्डा आर डी थीटा, ये डायरेक्ट हमने यहाँ पे डी क्यू बराबर में लिखा हुआ है, और हमने यहाँ पे निकाल के बताया आप लोगों को कि कैसे आए। आगे चलो, अब आप लोगों के पास में यहाँ क्या दे रखा है, देखो स्मॉल एलिमेंट ऑफ फोर्स डीएफ बराबर में के क्यू डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और इसके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना है एफ एच बराबर में डीएफ कोस थीटा, और वर्टिकल कितना है आपके पास डीएफ साइन थीटा। अब मैं कह रहा था कि जैसे एक स्मॉल के कारण से आपके पास एक फोर्स लग रहा है डीएफ, अब इसको इसकी अगर सेकंड वाले की अगर बात करूं तो उसका लगेगा डीएफ। अब मैं इनको डायरेक्ट ऐड नहीं कर सकता, क्यों, क्योंकि सबकी डायरेक्शन अलग अलग है, सेम डायरेक्शन में तो सब जुड़ जाते हैं एक साथ। तो मैं यहाँ पे क्या कर देता इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू 0 टू पाई तक, लेकिन यहाँ अलग अलग है। तो फिर बेटा मुझे क्या करना पड़ेगा, जब ऐसा केस होता है तो इनको मुझे क्या करना पड़ेगा, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल इन कंपोनेंट में डिवाइड करना पड़ता है। तो जैसे कि ये आपके पास हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट डीएफ कोस थीटा आ गया, ये डीएफ साइन थीटा आ गया, ये वर्टिकल आ गया, हॉरिजॉन्टल आ गया। ऐसे इसके कारण से भी क्या करूंगा डीएफ और क्या कर दूंगा यहाँ पे साइन थीटा, और यहाँ पे डीएफ क्या कर दूंगा कोस थीटा, बट यहाँ पे एंगल अलग अलग होगा। जैसे ये थीटा है बेटा, ये क्या होगा जैसे थीटा 1 है, इसके बाद अब क्या होगा ये थीटा 2 है, ऐसे अब क्या होगा थीटा 3 है, तो सबके अलग अलग आएंगे कि नहीं आएंगे? हाँ बात समझ। तो इन सबके कारण से फिर मैंने क्या कर दिया, सबका एक तरफ निकाल लिया, इसका एक तरफ निकाल लिया, और सबको क्या कर दिया मैंने ऐड कर दिया। अब देखो आगे क्या चल रहा है हमारे पास में, यहाँ पे देखो आप लोग हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आपने डीएफ कोस थीटा निकाला, हाँ सर। तो के क्यू लैम्डा, देखो के लैम्डा क्यू अपॉन आर कोस थीटा का देखो यहाँ 0 आ गया, तो आपके पास में हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या हो गया 0। अच्छा वर्टिकल का देखो क्या आया 2 के लैम्डा अपॉन आर, नेट देखा आप लोगों ने तो कितना आया, दोनों का अपन यहाँ पे क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे, तो स्क्वायर से रूट, क्योंकि तो 0 हो गया, स्क्वायर से रूट कर देंगे तो ये किसके बराबर आ जाएगा एफ वी के बराबर में आ जाएगा। और हमने यहाँ पे देखा था, तो ये यहाँ वर्टिकल का स्क्वायर था और इस स्क्वायर से अंडररूट कैंसिल हुआ था, और इस कारण से हमारे पास में जो ये आंसर है वो आंसर ये स्क्वायर से अंडररूट कैंसिल हो गया, तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, तो हमारे पास में बेटा इसका आंसर थोड़ा सा मिस्टेक लिख दिया, तो यहाँ से इसका आंसर हमारे पास में क्या आ जाएगा,
तो इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास में सर एफ नेट बराबर में यहाँ पे कितना आएगा सर, यहाँ पे हमारे पास में आ जाएगा ये 0 का स्क्वायर और प्लस यहाँ पे वी वाई इसका स्क्वायर, ये 0 हो गया तो यहाँ पे क्या बचेगा वी वाई का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल, क्या बचा वी वाई, और वी वाई की वैल्यू कितने निकाली आपने एफ नेट बराबर में आपके पास में क्या है 2k क्यू लैम्डा अपॉन में कितना है बेटा आर। यही आप लोगों का आंसर था और यही आंसर आप लोगों को यहाँ पे बताया गया है। देखो आप लोग यहाँ पे ये आंसर आप लोगों के पास में नेट फोर्स क्या है 2k क्यू लैम्डा अपॉन आर। तो बताओ बात समझ में आई कि नहीं है आप लोगों के पास में। तो इस प्रकार से हम जब अलग अलग डायरेक्शन में जब एलिमेंट होते हैं तो बेटा उनको एक साथ ऐड नहीं करते। इस क्वेश्चन में हम इस चीज को हम यहाँ पे सीखे हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब बात करते हैं नेक्स्ट। अब हमारे पास में नेक्स्ट क्या आया, तो देखो अब हमारे पास इक्विलिब्रियम की कंडीशन है। किसकी कंडीशन आ गई इक्विलिब्रियम की। अच्छा इक्विलिब्रियम क्या होता है, जब किसी भी सिस्टम में इक्विलिब्रियम में रहता है तो उस पे जो किसी भी पार्टिकल पे लगने वाला जो नेट फोर्स होता है वो जीरो होता है, मतलब रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा उसका जीरो एंड एनी पार्टिकल। तो इसका मतलब हमारे पास में अगर देखो यहाँ पे एट इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम ऑफ द सिस्टम ऑफ द चार्ज पार्टिकल द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन एनी चार्जेस, ऑन किसी पे भी चार्ज पे पार्टिकल्स पे उस पे क्या होगा बेटा, उस पे नेट फोर्स आप लोगों का जीरो होगा। हाँ जी, अब क्या होता है हमारे पास में, तो सुनो हमारे पास में यहाँ पे इस प्रकार से है कि ये दो चार्ज है हमारे पास में, एक तो हमने लिख दिया यहाँ पे Q और हमने एक चार्ज लिख दिया यहाँ पे Q, ठीक है सर। अब इक्विलिब्रियम में देखो इस सिस्टम में ये है। अब इस प्रकार के प्रश्नों में यहाँ पे क्या आता है कि हमारे पास में थर्ड जो चार्ज है, थर्ड चार्ज मान लीजिए सर ये वाला, या आप इसे मान लीजिए आप लोग कैपिटल Q। इस कैपिटल Q को मैं इस सिस्टम में कहां पे रखूं कि वो सिस्टम किस में हो, इक्विलिब्रियम में हो। हाँ सर, तो अगर वो सिस्टम इक्विलिब्रियम में होगा देन द रिजल्टेंट फोर्स ऑफ एनी चार्ज विल बी जीरो, तो वो हमारे जीरो होगा। तो अगर मैं इसे यहां रखूं, यहां रखूं, यहां रखूं, यहां रखूं, यहां कहां रखें, तो अगर मैं इसे यहां रखता हूं तो इस पे लगने वाला कैपिटल क्यू पर ड्यू टू द स्मॉल क्यू पे लगने वाला जो फोर्स होगा उसकी डायरेक्शन ये होगी। हाँ सर, ठीक है। अच्छा इसके कारण से लगने वाला जो होगा फोर्स उसकी डायरेक्शन क्या होगी, ये वाली। हाँ सर। अब एक बात बताओ, क्या ये दोनों फोर्स का रिजल्ट जीरो हो सकता है? कभी भी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि रिजल्टेंट फोर्स आप लोगों के पास में पता है इस चीज के बारे में। यदि जैसे कि यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, इसको 2 न्यूटन का इस तरफ फोर्स लगाया गया और कोई यदि यहाँ पे 3 न्यूटन का फोर्स इधर लगाएगा तो आपको पता है कि ये आपके पास में लेफ्ट हैंड साइड पे क्या करेगा, मूव करेगा। तो इसका रिजल्टेंट जो फोर्स होगा, रिजल्टेंट जो फोर्स होगा वो कभी भी जीरो नहीं होगा। यहां नहीं है ना, हाँ। तो फिर कब होना चाहिए, तब होना चाहिए कि यदि मैं यहाँ पे सेकंड केस में यदि मैं यहाँ पे क्या करूं सर, इस पे लगने वाला 2 न्यूटन का फोर्स, इस पे भी लगने वाला 2 न्यूटन का फोर्स हो, अगर मैं इसे F1 बोलूं और इसको मैं F2 बोलूं तो देन एक बात बताइए, both are force are equal, both force are equal in opposite direction। तो बताओ अब ये ऑब्जेक्ट किस डायरेक्शन में मूव करेगा, तो आप कहोगे सर ये किसी भी डायरेक्शन में मूव नहीं करेगा। तो इसका मतलब ये है कि जब रिजल्टेंट फोर्स हमारे पास में क्या बेटा, रिजल्टेंट फोर्स अगर हमारे पास में जीरो हो तो हम क्या कहेंगे कि ये किस में है, इक्विलिब्रियम कंडीशन में। अब यहाँ आइए, अब बताओ यहाँ रखेंगे क्या इसे, नहीं। इस यूनिवर्स में आप लोगों के पास में इसे कहाँ रखना पड़ेगा, इसे रखना पड़ेगा ज्वाइनिंग लाइन पर। अगर आप यहां रखते हो तो सीधी कंडीशन हो सकती है, एक फोर्स इसके कारण से कैसे लगेगा सर, इस डायरेक्शन में। हाँ सर, और इसके कारण से कैसे लगेगा सर, इस डायरेक्शन में।
तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आप उसे यहां रखो, हो सकता है आप उसे यहां रखो, हो सकता है आप उसे यहां रखो। तो क्या ये कंडीशन हो सकती है? इस लाइनिंग ज्वाइनिंग में तो रखना ही है, लेकिन ये कंडीशन हो सकती है क्या? तो आप कहोगे सर ये कंडीशन कैसे? तो सुनो, अगर सपोज कीजिए आप लोगों के पास में यहाँ 3 रीजन है, एक रीजन, सेकंड रीजन, और ये आपके पास में थर्ड रीजन। हाँ सर, अगर ये आपके पास फर्स्ट सेकंड थर्ड इन रीजन में आप लोग कहाँ रखोगे? तो अगर सर हम प्लस क्यू के कारण से लगाएं तो यहाँ पे फोर्स इस डायरेक्शन पे, और इस कारण से इस पे फोर्स लगेगा सर, वो भी किसी कारण से इधर ही लगेगा। तो एक बात बताइए, हमारे पास में यहाँ पे फोर्स जो लग रहा है वो फर्स्ट चार्ज के कारण से भी इसी डायरेक्शन में और सेकंड के कारण से भी इसी डायरेक्शन में लग रहा है। तो क्या ये पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पे ये जो थर्ड चार्ज कैपिटल क्यू है ये इक्विलिब्रियम कंडीशन में ना? तो क्या यहां रखें? बेटा इस पहले चार्ज कारण से जो फोर्स लग रहा है F1 वो इस डायरेक्शन में, उसके कारण से भी इसे रिपेल करेगा, तो यहाँ पे ये F2 है। क्या दोनों ऐड हो जाएंगे इस कंडीशन में? तो क्या इस पे रिजल्टेंट फोर्स क्या आप लोगों के पास में 0 मिलेगा ना? तो इसका मतलब हमने एक बात समझी इस चीज के बारे में, और क्या हमने सीखा है कि भाई ऐसा है कि जब दो पॉजिटिव चार्ज के बीच में एक पॉजिटिव चार्ज को अगर मुझे रखना है इन इक्विलिब्रियम कंडीशन में, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे उनके बीच में रखना पड़ेगा। मतलब मुझे उन दोनों जो चार्ज दे रखे हैं उन चार्ज की कहाँ रखना पड़ेगा? बीच में रखना पड़ेगा। और जबकि ये दोनों चार्ज क्या है बेटा? फिक्स्ड कर रखे। ये दोनों चार्ज क्या कर रखे मैंने? फिक्स्ड कर रखे। तो यह तक आप लोगों को बात समझ में आई होगी कि यहाँ पे हमने क्यों। अब कंडीशन ऐसी भी आती है सर, कैसी कंडीशन ऐसी भी आती है कि अगर हमारे पास में दो चार्ज रखे हुए हैं क्यू और ये क्यू। हाँ सर, अगर इन चार्ज को मिलाने वाली जो लाइन है हमारे पास, इन पे यदि माइनस क्यू चार्ज को अगर मैं रखना चाहूँ तो कहाँ रखूं? क्या बीच में रखूं? तो अगर मैंने अगर सपोज कीजिए इस पॉइंट पी पे रख दिया, किसको? इस माइनस क्यू को, तो हमारे पास में इससे जो लगने वाला जो फोर्स होगा हमारे पास में, इससे जो लगने वाला फोर्स होगा, बताओ प्लस माइनस इसको अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, तो इस पे फोर्स लगेगा F1 इस डायरेक्शन में। अच्छा, प्लस इसे अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। हाँ सर, इसमें भी ये अपनी ओर ही अट्रैक्ट करेगा, माइनस है तो ये लगेगा F2। अब चूंकि एक बात बताइए आप लोग, यहाँ पे दोनों जो चीजें हैं आप लोगों अपोजिट डायरेक्शन में, और मैंने आप लोगों से कहा था कि जो अगर अपोजिट डायरेक्शन में होता है तो उसके लिए मेरे पास में क्या होगा? तो सर अगर अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो हमारे पास में रिजल्टेंट जो फोर्स होगा वो हमारे पास 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब हमारे पास ये हुआ कि कैपिटल जो हमारे पास में यहाँ पे जो नेचर है कैपिटल क्यू की, वो डिपेंड नहीं करता उसकी नेचर पर कि चलो वो प्लस है या माइनस है। जब हमारे पास में दोनों चार्ज है और दोनों प्लस है, तो चाहे प्लस चार्ज हो चाहे माइनस चार्ज हो, आप कहाँ रखते हो? उसे मिड में रखते हो। तो ये बात आप लोगों को समझ में आनी चाहिए। चलो, अगर मैं बात करूं अब आगे की ओर, तो आपके पास में देखो यहाँ पे दे रखा है दो फिक्स चार्ज दे रखे, दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है? स्मॉल एल है। अब आप लोगों से कहा है कि 2 पॉइंट चार्ज, एक तो स्मॉल क्यू एंड 4q, ये स्मॉल क्यू ये 4q आर सेपरेटेड बाय द डिस्टेंस ऑफ स्मॉल एल, और स्मॉल एल से ये क्या है? दोनों सेपरेटेड है। एज सोन फिगर व्हेन देखो वेयर शुड ए थर्ड चार्ज क्यू, अब कैपिटल क्यू थर्ड चार्ज है, बी प्लेस्ड कहाँ रखना चाहिए? सो दैट इट इन इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम, की ताकि इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम कंडीशन पे आए। तो आप लोगों को पता होगा कि अगर ये इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम कंडीशन पे होगा किस पे? नेट फोर्स या इस पे रिजल्टेंट फोर्स किस पे? थर्ड चार्ज पे, वो क्या होना चाहिए बेटा? 0 होना चाहिए। अच्छा, अब आप लोग बात कीजिए इस चीज के बारे में, क्या मुझे यहाँ मिड पे रखना चाहिए इस चीज को? हाँ सर, अगर मुझे यहाँ बीच में रखना चाहिए इसे, तो आप लोगों ने यहाँ पे इसे रख दिया। अच्छा, और सपोज ये जो डायरेक्शन है ये यहाँ से यहाँ तक की डायरेक्शन आप लोगों ने क्या मान ली? सपोज ये यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस आप लोगों ने मान ली x, तो बेटा ये यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी बचेगी? l माइनस एक्स।
ठीक है सर। अब बताओ प्लस क्यू के कारण से, ये भी प्लस क्यू के कारण से इस तरफ फोर्स लगेगा, हाँ सर। अच्छा, और प्लस 4 क्यू कारण से ये भी से रिपेल करेगा, तो हाँ सर। अच्छा, ये पहले चार्ज के कारण से तो 1 लिख दो और यहाँ पे 2 लिख दो, हाँ सर। अब मुझे एक बात बताओ, हाँ सर, कि दोनों फोर्स जो लगेंगे इन इक्विलिब्रियम कंडीशन, तो एक बात बताओ कि इस पे रिजल्टेंट फोर्स जो होगा वो क्या होगा, जीरो। अगर रिजल्टेंट फोर्स अगर जीरो होगा तो एक बात बताओ, ये दोनों जो होंगे वो इक्वल होंगे एंड अपोजिट डायरेक्शन में, तो अपोजिट डायरेक्शन में तो है, और ये क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो बेटा अगर ये इक्वल होंगे तो एक बात बताओ, हम कह सकते हैं कि F1 की जो वैल्यू है किसके बराबर होगी, F2 की। F1 की वैल्यू अगर मैं लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा, तो देखो इन दोनों के बीच में कूलम्ब्स लॉ लगाते हैं, तो हम कैसे लिखेंगे, के क्यू और यहाँ पे कैपिटल क्यू, और दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है बेटा, एक्स, तो यहाँ लिख दूंगा एक्स स्क्वायर। अब F2 की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे के बेटा यहाँ पे आपके पास में 4Q और ये कैपिटल Q अपन दोनों के बीच की डिस्टेंस L माइनस एक्स का होल स्क्वायर। हाँ, अगर यहाँ पे ये है तो एक बात बताइए, इस के से ये क्या कैंसिल हो जाएगा, हाँ सर। इस कैपिटल क्यू से ये कैपिटल क्यू कैंसिल हो जाएगा, हाँ सर। ये स्मॉल क्यू से स्मॉल क्यू कैंसिल हो जाएगा, हाँ। तो क्या बचा सर, यहाँ 1/x² बचा, और यहाँ पे आपके 4 यहाँ बचा L माइनस एक्स का होल स्क्वायर। इसे जब मैं सोल्व करता हूँ तो बेटा क्या आ जाएगा, L माइनस एक्स का होल स्क्वायर बराबर में 4x²। दोनों तरफ रूट ले लेंगे, जब दोनों तरफ अगर हम रूट ले लेंगे तो बेटा यहाँ पे क्या आ जाएगा, L माइनस एक्स, और यहाँ क्या आ जाएगा 2x, ये उधर जाएगा तो L की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास में 3x। तो बताइए यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ जाएगी, L/3, ये उधर जाएगा तो ऐड हो जाएगा, तो यहाँ पे L/3 आपके पास में x की वैल्यू आ जाएगी। अर्थात ये जो है अगर इक्विलिब्रियम कंडीशन में है तो ये इससे कितना दूर रखा जाएगा मिड पे, सर ये रखा जाएगा x, और x कितना है आपके पास में L/3। अच्छा एक बात बताओ सर, क्या यहाँ नहीं रख सकते, रख के देखो, अगर ये यहाँ रखा होगा तो प्लस क्यू के कारण से F1 इधर आएगा, हाँ सर। एक बात बताइए, अगर मैं बात करूं यहाँ पे कि और F इसके कारण से 4Q के कारण से अगर मैं बात करूं तो F4Q के कारण से ये भी इसे क्या करेगा बेटा, ये भी इसे रिपेल करेगा, ये भी इसे क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो हमारे पास में यहाँ पे दोनों बताओ सेम डायरेक्शन में आएंगे, दोनों क्या होंगे आपके पास में, 4Q के कारण से भी इसी डायरेक्शन में आया और Q के कारण से भी हमारे पास में क्या आया, इसी डायरेक्शन पे आया, सेम डायरेक्शन पे। तो यहां पे रखना तो पॉसिबल नहीं हुआ, क्या इस साइड में रखें तो भी पॉसिबल नहीं होगा, जैसे मैंने अभी जस्ट पहले बताया। तो अब आप बताइए यहाँ पे द चार्ज Q कैन बी इक्विलिब्रियम, अगर इक्विलिब्रियम में है, हो सकता है, तो व्हेन नेट फोर्स एक्टिंग ऑन इट्स जीरो, तो उस पे क्या होगा, नेट फोर्स जीरो होता है। तो द नेट फोर्स विल बी जीरो व्हेन, जब टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस एक्ट ऑन इट, मतलब इस पे अपोजिट फोर्स लग रहे हो और इक्वल हो तो इन पे रिजल्टेंट फोर्स जीरो होता है। फॉर अपोजिट फोर्स एट टू ऑन चार्ज क्यू शुड बी प्लेस्ड ऑन द ज्वाइनिंग टू चार्जेस। और हमें ये भी पता चल गया कि यहाँ पे फोर्स हमें जो लाइनिंग, जो हमारे पास में ज्वाइनिंग लाइन है उसके कहाँ रखना चाहिए, उसी लाइन पे रखना चाहिए, कहीं पे भी। अच्छा एक चीज और बता देता है, यहाँ पे एक बात बताइए, ये ज्यादा पावर का है, 4Q है, इस पे फोर्स लगाएगा, एक ये क्यू है, ये फोर्स लगाएगा। तो अगर मैं इसको और इसके पास में रखूंगा तो ये तो और ज्यादा फोर्स लगाएगा, हाँ सर। तो इसे तो दूर रखो, और ये कब फोर्स लगा रहा हो तो इसके पास में रख दो, ताकि आप लोगों के पास में इस पे लगने वाला जो रिजल्टेंट फोर्स जीरो आ जाए। तो इसे नेचुरल चीज है, नेचुरल बात है कि यदि हमारे पास अगर बैलेंस लेके आना है दो टीम को, तो दो टीम को कब बैलेंस में आएगा, बैलेंस में से आएगा कि आप लोगों को आपका जो फेवर है वो वीक टीम की तरफ होना चाहिए, तो ऑटोमेटिक दोनों का इक्विलिब्रियम कंडीशन में जाएगा, दोनों बराबर फोर्स आ जाएंगे। तो बेटा यहाँ पे भी ये जो है इसका भी फेवर किस तरफ होना चाहिए, जो स्मॉल चार्ज है जो उसकी तरफ, तो ये इसकी तरफ रखा गया है।
तो देखो यहाँ पे x की देखो वैल्यू l/3 आई, तो बताओ अगर ये l/3 आई तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी आई, 2l/3 है। तो हमारे पास में ये डिस्टेंस इस प्रकार से भी हमें रखना चाहिए। चलो आगे चलते हैं, हम आगे चलते हैं हमारे पास में, तो हमारे पास में आगे क्या, आगे भाई कि डिवाइड द लाइन ज्वाइनिंग टू चार्जेस इन 3 पार्ट्स। जैसे मैंने यहाँ पे एक पार्ट तो मैंने यहाँ रख लिया कि ये 2 फिक्स चार्ज थे, दोनों फिक्स चार्ज पे क्या कर दिया कि मैं यहाँ रखूँ कि यहाँ रखूँ कि वहां रखूँ। अभी जस्ट मैं आप लोगों को बता रहा था कि दोनों क्या होंगे, फोर्स जो होंगे सेम डायरेक्शन में होंगे। तो इस थर्ड चार्ज को मैं यहाँ नहीं रख सकता क्योंकि ऐसी पॉसिबिलिटी है ही नहीं कि यहाँ पे जिसका रिजल्टेंट फोर्स वो 0 आ जाए। तो क्या यहाँ पे भी देखो इस प्लस क्यू के कारण से इसे रिपेल करेगा तो इसकी डायरेक्शन वैसी होगी, तो ये वाली। अगर इसके कारण से देखो ये भी रिपेल करेगा तो इसके कारण से। अब आप बताओ मुझे यहाँ पे दोनों सेम डायरेक्शन में, तो क्या इस पे रिजल्टेंट फोर्स होगा 0 होगा क्या, ना। आप बोलोगे नहीं होगा सर, तो फिर हमारे पास में क्या होगा, तो हमारे पास में देखिएगा ये अगर मैं कंडीशन देखता हूँ, मैंने आप लोगों को बताया कि जब भी हमारे पास में दो पॉजिटिव चार्ज के बीच में पॉजिटिव चार्ज रखा हो तो उसे हम क्या रखते हैं, मिड में रखते हैं। तो ये यहाँ पॉसिबल बनती है कि हम यहाँ पे उसे रख दें। चलो तो यहाँ पे यही लिखा हुआ है, फोर्स इज सेम इन डायरेक्शन टू इक्विलिब्रियम नॉट पॉसिबल, फोर्स इज इन अपोजिट डायरेक्शन टू इक्विलिब्रियम इज पॉसिबल। क्योंकि फोर्स क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में फर्स्ट ऑफ ऑल तो होनी चाहिए, उसके बाद उनका मैग्नीट्यूड इक्वल होना चाहिए। तो ये अपोजिट डायरेक्शन में ही नहीं आ रहे तो फिर उनका मैग्नीट्यूड देखने की बात ही दूर की है। अच्छा, फोर्स इन द सेम डायरेक्शन इक्विलिब्रियम नॉट पॉसिबल, तो हमारे पास में बेटा यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। तो ये आप लोगों को अभी जस्ट हमें बता दिया। वापस ऐसी, अब यहाँ क्या कंडीशन हुई, सर आप प्लस वाले को लेके आते, अब मैं माइनस की बात कर रहा हूँ। थर्ड चार्ज जो मेरे पास में कौन सा है, माइनस वाला। अब वापस वो दो पिक्स है माइनस वाला, अभी मैंने बताया कि माइनस हो चाहे प्लस हो उसको कहाँ रखना है, मेज पे, मतलब वो नेचर पे डिपेंड नहीं करता। तो यहाँ पे देखिएगा इस चीज के बारे में, अगर ये प्लस है तो माइनस क्यू को अट्रैक्ट करेंगे, तो बेटा ये भी अट्रैक्ट करेगा तो ये वाला आ गया, वो भी इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट ही करेगा, तो ये भी आ गया। दोनों सेम डायरेक्शन में, इट इज नॉट पॉसिबल। इसको देखिए अगर यहाँ पे 4q माइनस को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा इस डायरेक्शन में, और उस प्लस क्यू के कारण से देखेंगे सेम डायरेक्शन में, इट इज नॉट पॉसिबल, ये भी नहीं होगा। यहाँ देखिएगा प्लस क्यू इस माइनस क्यू को क्या करेगा, सो इसे अट्रैक्ट करेगा, तो अट्रैक्ट करेगा तो देखो यहाँ पे डायरेक्शन होगी, ये इसे अट्रैक्ट करेगा तो इसकी डायरेक्शन अपोजिट है कि नहीं, तो मिडिल। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है देखो, as the force opposite in only part second the net force can be 0, thus the charge q can be placed in this part only। केवल आप इस रीजन में रख सकते हो। the position of the third charge is q is independent of its nature। मतलब ये प्लस हो चाहे माइनस हो, कहाँ रखोगे आप उसे, मिड पे रखेंगे। थर्ड चार्ज की नेचर पे डिपेंड नहीं करता कि वो पॉजिटिव है नेगेटिव। दो पॉजिटिव चार्ज है उनके बीच में थर्ड चार्ज को इक्विलिब्रियम कंडीशन में रखना हो तो वो उन दोनों के मिड में रखा जाएगा। वो प्लस हो तब भी मिड में रखोगे थर्ड चार्ज, और थर्ड चार्ज यदि माइनस हो तब भी मिड में रखोगे। क्या बच्चों ये बात समझ में आई? अगर आई हो तो लाइक कीजिएगा और आगे चलिए। आगे चलते हैं हम, बात यहाँ पे देखो अब क्या बता रहा है, जैसे मैं आप लोगों को बता रहा था कि ये मैंने कहा रख दिया बीच में, और अगर बीच में रख दिया तो हमारे पास में देखिएगा इस x पे रखा, और इस x की वैल्यू जस्ट अभी मैं कैलकुलेट करके आऊँ l/3, और ये यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी आई थी 2l/3। तो ये हमारे पास ये डिस्टेंस देखो, ये x की वैल्यू यहाँ कैलकुलेट कर रखिए l/3। आगे चलो, आगे हम बात करते हैं यहाँ पे इसकी। अब क्या है, अब बात यहाँ पे देखो, 2 पॉइंट चार्जेस 9q और -q पहले क्या थे सर, पहले आप लोगों ने दोनों पॉजिटिव ले रखे थे, अब एक पॉजिटिव ले रखा है एक नेगेटिव ले रखा। तो अब इस बॉडी में इस सिस्टम में अगर आप लोग देखना चाहते हो तो भाई सर अब मैं थर्ड चार्ज को कहाँ रखूं, तो देखो यहाँ पे वेयर शुड एट द थर्ड चार्ज क्यू बी प्लेस्ड सो दैट इज इन इक्विलिब्रियम, ताकि वो इक्विलिब्रियम में। मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है। तो देखो बेटा यहाँ पे आप लोग, मैंने यहाँ पे
तीन कंडीशन बना रखी, फर्स्ट रीजन, सेकंड रीजन, थर्ड रीजन। अब मैं थर्ड रीजन में से कहाँ रखता हूं, तो मैंने यहां रखा। बताओ ये दो चार्ज जो फिक्स कर रखे हैं, इनकी वजह से देखना है, इसे नहीं देखना अभी, इसे देखना है। बताओ इसके क्या वजह से ये इसे अपने से क्या करेगा, रिपेल करेगा, तो इसकी डायरेक्शन ये होगी इसके कारण से, ड्यू टू 9q चार्ज। और -q चार्ज से क्या होगी बेटा, इसे अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। तो भाई सब ये वाली बात हो गई। अपोजिट, तो आपने कहा सर बिल्कुल बात समझ में आ गई, अगर अपोजिट है तो पॉसिबल बनता है यहाँ तो, ठीक है भाई। और यहाँ -q है। अगर मैं बात करूं इस चीज के बारे में कि अगर ये -q है तो, और ये +q है, इसके बीच में अगर मैं इसको बीच में रखता तो क्या होगा, दोनों सेम डायरेक्शन में होगी। देखो ये इसको +q को रिपेल करेगा, जैसे अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, दोनों सेम डायरेक्शन में, इट इज नॉट पॉसिबल। यहां देखो -q इसे अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, तो देखो -q, और पॉजिटिव से रिपेल करेगा, तो देखो यहाँ पे दोनों पॉजिटिव डायरेक्शन में। इसका मतलब two regions are possible in that situation when the resultant force will be zero and system will be in equilibrium। तो बेटा अब आप लोग बताइए इस चीज के बारे में कि यहाँ दो रीजन है। अब दो रीजन में मुझे सिलेक्ट करना पड़ेगा कि बताओ मुझे यहाँ रखना चाहिए, यहाँ रखना चाहिए। तो मैंने तुम्हें कहा कि तुम्हारा फेवर हमेशा किस तरफ होना चाहिए, जिधर की पार्टी कमजोर। आप लोग जिधर वीक टीम है आपको उधर अगर आप दोगे तो दोनों इक्विलिब्रियम में आ जाएगी। तो यहाँ पे देखो Q है, तो यहाँ 9Q है, तो वीक कौन सा होगा, -Q, तो आपको यहाँ रखना चाहिए। ये जो पॉसिबिलिटी बनी, लेकिन इक्विलिब्रियम में ये कंडीशन संभव नहीं होगी, इधर रखना पड़ेगा आपको इस साइड में। चलो आगे बात करते हैं। आगे हमने पास यहाँ पे देखिएगा, अब ये टू रीजन आ गए आपके पास। देखो एज द फोर्स are opposite in first part and third part, so the net force can be zero in part first and part third। इसका मतलब इसमें भी जीरो हो सकता है, इसमें भी जीरो हो सकता है। thus the charge q can be placed in the part first and third if the charge q is negative। पॉजिटिव के लिए तो बता दिया, अब नेगेटिव के हो तो क्या होगा, तभी देखो आप लोग यहाँ नेगेटिव रखा, इसने क्या किया सर, अटैक किया, उसने क्या किया सर, इसे रिपेल किया। पॉसिबल है भाई साहब, यहाँ पे पॉसिबल नहीं है और यहाँ पे पॉसिबल है। बताओ ये क्या है सर, ये +q है, देखो यहाँ पे इसे अपनी ओर क्या करेगा, अटैक करेगा। अच्छा ये माइनस माइनस को रिपेल करेगा, दोनों क्या है सेम डायरेक्शन में, इट इज नॉट पॉसिबल। यहाँ पे क्या हुआ, अपोजिट डायरेक्शन में पॉसिबल है। तो हमारे पास में ये चीज क्या है, टू रीजन्स आर पॉसिबल। इसका मतलब कोई प्लस और माइनस चार्ज दे रखे, तो टू डिस्टिंक्ट चार्ज आर गिवन, then the third charge should be placed in first region और या थर्ड रीजन। इसका मतलब मैं फर्स्ट रीजन में भी रख सकता हूँ, थर्ड रीजन में भी रख सकता हूँ। मतलब न प्लस होता, देखो यहाँ पे इसके पहले यदि प्लस है तब भी आप लोगों को इस रीजन में और इसी रीजन में रखा गया। अच्छा और माइनस है, क्यों मैंने माइनस लिया थर्ड चार्ज को, तब भी क्या है फर्स्ट रीजन और सेकंड रीजन में ही पॉसिबल हुआ। तो इसका मतलब द पोजीशन ऑफ द थर्ड चार्ज Q इज इंडिपेंडेंट ऑफ द इट्स नेचर। चाहे वो प्लस का हो चाहे वो माइनस का हो, वो डिपेंड नहीं करता उसके नेचर पे, उसे कहाँ रखना पड़ेगा। तो प्लस और माइनस जब दो आपके पास में फिक्स्ड चार्ज दे रखे हो, तो आप फर्स्ट रीजन में और थर्ड रीजन में भी रख सकते हो। अब आप लोगों को ये डिसाइड करना है कि फर्स्ट इज करेक्ट आंसर या थर्ड इज करेक्ट आंसर। इट इज डिपेंड ऑन द, वही मैंने तुमसे कहा कि हमारा फेवर की तरफ होना चाहिए, वीक टीम की तरफ। तो वीक टीम कौन सी होगी, -q, तो मुझे इस तरफ ही उसे रखना चाहिए। चलो बेटा आगे की ओर, अगर मैं यहां बात करूं, जैसे कि यहां पे बात कर रही है हमारे पास में कि यदि मैंने यहां रखा, अभी मैंने कहा वीक टीम की तरफ रख दो, इधर रखना चाहिए था, मैंने अगर यहां रख दिया तो उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि देखिएगा आप लोग यहां पे ये चीज अपोजिट डायरेक्शन में तो है, तो इसका मान कितना होगा सर, इसका मान जो हमारे पास होगा वो होगा k q 9q, ये q और 9q, और डिवाइडेड बाय में इन दोनों के बीच की डिस्टेंस x²। सर ये दे रखा, और अब उसकी वजह से अगर मैं बात करूं तो देखो अब यहाँ पे क्या हुआ, k3, माइनस क्यों नहीं रखा, माइनस ने डायरेक्शन बता दी ना भाई अपोजिट में, तो माइनस नहीं रखेंगे। अब ये जो चीज है ये फोर्स है,
हाँ सर। ये भी फोर्स है। हाँ सर। मतलब ये फोर्स आप लोगों के पास में F9Q है। हाँ सर। और ये फोर्स आपके पास में -Q है। हाँ सर। आप मुझे एक बात बताओ, ये सेम, ये सेम, मतलब सर कैपिटल क्यू सेम है, क्यू सेम, क्यू सेम। हाँ सर, ये भी सेम है। अब बताओ मुझे यहाँ क्या बचा। सर यहाँ बचा आपके पास μ/x², और यहाँ बचा आपके पास में 1/L+ का x²। आप बताओ बेटा यहाँ पे सर क्या, यहाँ न्यूमिनेटर कम है और यहाँ पे आपके पास देखो न्यूमिनेटर का मान ज्यादा है, और यहाँ डिनोमिनेटर क्या है, कम है। हाँ सर, ये बात सही है। अच्छा यहाँ क्या है सर, यहाँ देखो आप लोग, तो यहाँ डिनोमिनेटर ज्यादा है। जब डिनोमिनेटर ज्यादा होता है तो मान कम होता है। जब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ न्यूमिनेटर ज्यादा है, डिनोमिनेटर कम है, तो इसका मान ज्यादा होगा। इसका मतलब हमारे पास में F9 जो Q है, इसका मान ज्यादा होगा बेटा F-Q। इसका मतलब ये मैग्नीट्यूड है। अपोजिट डायरेक्शन के साथ ये भी देखना पड़ेगा मुझे। तो मैंने आप लोगों से कहा इस चीज के बारे में, भैया डोंट वरी, आप लोग डायरेक्ट कहाँ रखो, आप उस साइड में रखो जहां पर क्या हो, जहां पे हरे का सहारा बाबा श्याम हमारा, मतलब यहाँ पे देखो ये माइनस की तरफ है तो हमारा इस तरफ रखा जाएगा, तो वो पॉसिबिलिटी। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, द चार्ज कैन नॉट बी इक्विलिब्रियम एट द पार्ट फर्स्ट। इस चार्ज पे इक्विलिब्रियम कंडीशन नहीं होगी। तो फिर आगे चलो, आगे क्या होगा, अब वहां पे रखा हुआ है, अगर वहां पे ये एक्स पे रखा हुआ है तो यहाँ पे दो फोर्स होंगे, अगर इक्विलिब्रियम कंडीशन में दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। हाँ सर, तो ये दोनों मैंने इक्वल लिख रखे हैं, देखो यहाँ पे K9Q 9Q, और ये आपके पास कैपिटल, दोनों के बीच की डिस्टेंस देखो ये L, और यहाँ से यहाँ तक x, तो देखो क्या लिखा हुआ L+x का होल स्क्वायर। अब इसके बाद इसकी बात करें -Q, और यहाँ इसने डायरेक्शन बता दी, तो K Q कैपिटल Q अपॉन में दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है x, तो ये x²। अब मुझे एक बात बताओ, इन दोनों को कैंसिल आउट करूंगा तो क्या क्या, KQ कैंसिल, KQ कैंसिल, Q से Q कैंसिल, क्या बचा 9/L+x² बटा 1/x²। इसे सोल्व आउट किया अपने अपने पास में कितना है, x की वैल्यू L/2। अर्थात हमारे पास में यदि ये डिस्टेंस कितनी होगी 20 सेंटीमीटर की होगी, तो बेटा हमारे पास में ये डिस्टेंस कितने की होगी, L/2 कर दो, अर्थात हमारे पास ये 10 से, अब 10 सेंटीमीटर पे आप से यहाँ रख सकते हो। आगे चलते हैं बात को। अच्छा, अगर मेरी क्लास, अगर हमारी क्लास अगर आप लोगों के पास में पसंद आ रही है, तो राम सर बायोलॉजी के नाम से हमारे क्या है ऐप्स है, वहां पे सारे जितने भी क्लास है आपके पास में बायोलॉजी की शानदार कंटेंट मिलेंगे आप लोगों को, केमिस्ट्री के शानदार कंटेंट मिलेंगे आप लोगों को, यूट्यूब पे क्लास है आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट दी जा रही है, सीक्वेंस के साथ में दी जा रही है, कि बिल्कुल बच्चों को सबका क्या हो, आनंद आए और उनका फ्यूचर ब्राइट हो। हमारा उद्देश्य मात्र इतना सा है। तो आप लोगों से ये है कि आप लोग एक बार जरूर आइए, अगर आपको पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले, ताकि हम आपको समय समय पर ऐसे शानदार क्वेश्चनों से रूबरू करा सके, जो ताकि आपके जो आपका टारगेट है उस टारगेट तक आप लोग पहुंच सको। तो आगे चलो बेटा, आगे अब हमारे पास में देखो यहाँ पे ये एडवांस लेवल का आप लोगों के पास में क्वेश्चन है, बोर्ड्स में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है देखो, 2 पॉइंट चार्ज 9Q और -Q आर सेपरेटेडली ए डिस्टेंस L, L से सेपरेटेड है, फाइंड द नेचर, मैग्नीट्यूड, नेचर भी और मैग्नीट्यूड भी, द पोजीशन ऑफ द थर्ड चार्ज Q सो डेट ऑल द 3 चार्जेस इन इक्विलिब्रियम। अब देखो बेटा ये फिक्स्ड नहीं है, यहाँ ये फिक्स्ड नहीं है। जब अब ये फिक्स्ड नहीं है तो इसका मतलब ये बंधे हुए नहीं है यहाँ पे, उनको यहाँ रखे तो हो सकता है ये इधर चल जाए, इसको यहाँ रखे तो रिपेल कर जाए, तो अट्रैक्ट रिपेल कुछ भी हो सकता है। लेकिन आप लोगों को ये तो पता है इस चीज के बारे में सर क्या, कि एक प्लस और माइनस दिया तो 2 रीजन्स आर पॉसिबल। हाँ सर, फर्स्ट और थर्ड अभी जस्ट देखा। हाँ, और फिर हमें किस तरफ जाना चाहिए, तो हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा, हमें जो कम है उसकी तरफ रखना चाहिए। तो यहाँ से यहाँ तक माना कि मैं एक्स डायरेक्शन, एक्स डिस्टेंस पर क्या रखता हूँ, +Q चार्ज को रख दिया। हाँ सर, रख दिया। अगर मैं यहाँ रख दिया तो अब एक बात बताओ, इस -Q के कारण से जो फोर्स लग रहा होगा, और
इसके कारण से लग रहा होगा, तो 9Q के कारण से फोर्स क्या करेगा सर, ये प्लस का है, मैंने कि हाँ ये प्लस का है, जी हाँ, तो सर ये से रिपेल करेगा, हाँ, तो आपके पास में सर ये 9Q वाला फोर्स होगा, ये प्लस क्यू को अट्रैक्ट करेगा, सर ये F माइनस क्यू वाला फोर्स होगा। ठीक है, अगर मेरे पास में ये दो फोर्स दे रखे हैं, इन दोनों फोर्स की वैल्यू क्या आएगी सर, इसकी वैल्यू हम अभी बताते हैं आपको। ये 9Q है और ये आपके पास प्लस क्यू है, दोनों को अगर मैं लिखता हूं तो यहाँ पे क्या होगा F 9Q बराबर में K इंटू 9Q इंटू में कैपिटल Q अपॉन दोनों के बीच की डिस्टेंस, तो कितना आ जाएगा बेटा L प्लस एक्स का होल स्क्वायर। हाँ सर। अच्छा, इसके बाद में अगर मैं बात करूं किसकी, माइनस क्यू चार्ज की, तो बताओ इसके इसके कारण से क्या आएगा सर, सिंपल सा K कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन एक्स स्क्वायर। सर ये आपने माइनस क्यों नहीं लिखा, मैं क्या कह रहा हूं, माइनस केवल मात्र डायरेक्शन को शो करता है, इस माइनस का मतलब है कि आप लोगों ने बताओ यहाँ पे ये माइनस क्यू की डायरेक्शन प्लस एफ की डायरेक्शन इस डायरेक्शन में कैसे लिखी, लेफ्ट हैंड साइड, इसकी वजह से तो लिखी, तो माइनस के लो उसकी वजह से आता है। अब इक्विलिब्रियम कंडीशन में है तो दोनों क्या करते हैं हम यहाँ पे इक्वल कर देंगे। तो अब एक बात बताओ, अगर मैं इनको इक्वल करता हूं, अगर मैं इनको क्या कर देता हूं इक्वल करता हूं, तो इक्वल करने से देखो क्या आएगा हमारे पास में, इक्वल करने से हमारे पास में क्या आएगा, तो देखिएगा बेटा इनको मैं इक्वल कर, देखिएगा दोनों को मैंने यहां पे लिखा के, यहां पे लिखा के 9Q इंटू कैपिटल Q अपॉन यहाँ पे आ जाएगा L प्लस एक्स का होल स्क्वायर, यहाँ क्या आ जाएगा के कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन एक्स स्क्वायर। अच्छा एक बात बताइए, हाँ सर बोलिए, कैपिटल Q से कैपिटल Q कैंसिल, हाँ, Q से स्मॉल q कैंसिल, हाँ, K से K कैंसिल, हाँ, तो बताइए 9L प्लस एक्स का होल स्क्वायर बराबर में 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। हाँ सर, फिर क्या होगा, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 9x स्क्वायर बराबर में इधर आ जाएगा तो L प्लस एक्स का होल स्क्वायर। अच्छा मैं यहाँ अगर दोनों पे रूट लेता हूँ, तो रूट लेने से क्या हो जाएगा, रूट से कैंसिल, तो यहाँ जाएगा 3x बराबर में आ जाएगा L प्लस का x इधर आ जाएगा तो कितना आ जाएगा 3x माइनस का x बराबर में L, कितना है आपके पास में सर 2x बराबर में L, तो x बराबर में आया L/2। जस्ट अभी ये सोल्व किया था आप लोगों ने। अच्छा तो फिर एक बात बताइए आप इस चीज के बारे में, सर क्या आप मुझे बताइए इस चीज के बारे में कि हमारे पास में ये जो था L/2 डिस्टेंस पे आया, x बराबर में x L/2 डिस्टेंस पे आया, हाँ सर ये आया, और हमारे पास में जब ये L/2 डिस्टेंस पे आया तो एक बात बताओ, यहाँ पे L/2 डिस्टेंस अगर मैं यहाँ पुट करता हूँ तो ये L स्क्वायर से L स्क्वायर 2 ऊपर जाएगा तो 4 हो जाएगा, तो 4 Q से एक Q कैंसिल हो जाएगा, बताइए आप लोगों के पास में, तो क्या है आपके पास में यहाँ पे L स्क्वायर कैंसिल, Q का मान अगर मैं निकालूंगा तो ये 4 नीचे चल जाएगा तो 9/4Q, ये आंसर आ जाएगा। इसका मतलब आप लोगों को ये तो पहले से पता चल गया कि इसकी नेचर कैसी होगी, पॉजिटिव, अभी जस्ट हमने ड्राइव किया इस चीज के बारे में, और मैग्नीट्यूड कितना होगा उसका, तो 9Q/4, मतलब जो आप लोगों ने Q ले रखा है उसका 1/4 पार्ट लेना पड़ेगा। तो इसी के साथ में हमारी आज की जो क्लास है वो खत्म होती है। थैंक यू सो मच। अब हम मिलेंगे आप लोगों को इसके बाद में नेक्स्ट लेक्चर के साथ में और बड़े शानदार क्वेश्चनों के साथ में। जहां तक इन क्लासों को पढ़िए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू सो मच।